वसुधा की कहानी में इस दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने न केवल पूरे घर की नींव को हिला दिया, बल्कि रिश्तों की असलियत और छुपे हुए सच को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया। दृश्य की शुरुआत होती है उस भव्य हवेली के आंगन से, जहां सब कुछ बाहर से शांत और परिपूर्ण दिखता है, मगर अंदर से तूफान उमड़ रहा था। देव और वसुधा के रिश्ते की डोर जैसे तैसे एक दूसरे को थामे खड़ी थीं, लेकिन चंद्रिका की आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। उसने उस दिन तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह देव और वसुधा को चैन से जीने नहीं देगी। हवेली के आंगन में बैठे बुजुर्गों के बीच माहौल भारी था। हर किसी के दिल में बेचैनी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो राज खुले थे उन्होंने परिवार को बांटकर रख दिया था। तभी चंद्रिका अचानक गुस्से में लाल आंखों और कांपते हाथों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी चाल में गुस्सा भी था और चुनौती भी, और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। बस बहुत हो गया देव, बहुत हो गया वसुधा। तुम दोनों ने मेरी सहनशीलता की हर हद पार कर दी है। अब मैं तुम दोनों को इस घर में चैन से जीने नहीं दूंगी। सब दंग रह गए। वसुधा एक पल के लिए सिहर उठी। उसके चेहरे पर आंसू और डर दोनों साफ झलक रहे थे। देव ने हिम्मत दिखाते हुए वसुधा का हाथ थाम लिया और बोला, चाची, आप फिर से वही कर रही हैं जो हमेशा करती आई हैं। नफरत और शक के बीज बो रही हैं। लेकिन याद रखिए, इस बार मैं वसुधा का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। यह सुनते ही चंद्रिका की आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगे। उसने जोर से अपनी मुट्ठी भींची और बोली, देव, तुम्हें लगता है वसुधा तुम्हारा साथ निभाएगी? क्या तुम भूल गए कि इसी लड़की की वजह से तुम्हारी मां ने कितनी बार आंसू बहाए हैं? क्या तुम भूल गए कि जब जब इस घर में मुसीबत आई है तो इसके कदमों के निशान उसके पीछे मिले हैं? पूरा परिवार चुप था। सबकी नजरें देव और वसुधा पर थीं, और वसुधा की आंखें नम हो चुकी थीं। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन चंद्रिका की तेज आवाज ने उसे बोलने नहीं दिया। चंद्रिका एक एक कदम वसुधा की ओर बढ़ रही थी, जैसे उसकी हर सांस वसुधा पर भारी हो रही हो। उसने उंगली उठाकर कहा, तुम वसुधा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुमने देव को मुझसे दूर किया है। तुमने मेरी इच्छाओं का गला घोंटा है, और अब तुम सोचती हो कि इस हवेली की बहू बनकर मुझे मिटा दोगी? नहीं, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। यह सुनकर देव बीच में आ गया और बोला, बस चाची, अब और नहीं। वसुधा मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेरे दिल की धड़कन है। अगर इसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। देव की इस बात ने सबको स्तब्ध कर दिया, क्योंकि देव ने पहली बार इतनी मजबूती से चंद्रिका का सामना किया था। मगर चंद्रिका भी कहां हार मानने वाली थी। उसने हंसते हुए कहा, वाह देव, वाह। प्यार में आदमी कितना अंधा हो जाता है, इसका जीता जागता सबूत तुम हो। लेकिन याद रखना, जिस लड़की के लिए तुम अपनी चाची को ठुकरा रहे हो, वही लड़की एक दिन तुम्हें धोखा देगी, और जब वह दिन आएगा तब तुम मेरी बात याद करोगे। यह कहते ही चंद्रिका ने पूरे घर के सामने एक बड़ा धमाका कर दिया। उसने बताया कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे साबित होगा कि वसुधा ने इस घर और देव के खिलाफ साजिश की है। सब हक्के बक्के रह गए। वसुधा सिसक उठी और बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आप गलत कह रही हैं चाची जी। लेकिन चंद्रिका की आंखों में इतनी नफरत थी कि कोई उसकी बातों को झूठ नहीं कह पा रहा था। तभी कमरे के कोने से दादी जी ने कांपती आवाज में कहा, चंद्रिका, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई सबूत है? चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और बहुत जल्दी मैं उन सबूतों को सबके सामने लाऊंगी, ताकि देव को भी समझ आ जाए कि वह किसके साथ खड़ा है। यह सुनकर देव और वसुधा दोनों चौंक गए। देव ने तुरंत कहा, चाची, अगर आपके पास सचमुच कोई सबूत है तो अभी ले आइए। मुझे देखना है कि आपने किस झूठ को सच बनाने की कोशिश की है। मगर चंद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं देव, सही समय का इंतजार करो। जब ये सबूत आएंगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और वसुधा का सच तुम्हारे सामने होगा। इतना कहकर चंद्रिका वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने ऐसी नजर डाली जैसे वसुधा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला हो। वसुधा अब टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। देव ने उसे गले लगाया और कहा, मैं हूं ना वसुधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे चाची कितनी भी चालें चल लें, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कहीं ना कहीं देव के दिल में भी हल्की सी बेचैनी थी, क्योंकि वह जानता था कि चंद्रिका कभी भी बिना योजना के कोई बात नहीं करती। जरूर उसके पास कुछ ऐसा होगा जिसे वह सही मौके पर इस्तेमाल करेगी। और वही सोच वसुधा को डराने लगी। रात को वसुधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में बार बार चंद्रिका की बातें गूंज रही थीं। उसने देव का हाथ थाम कर कहा, देव, अगर सचमुच चाची जी के पास कोई ऐसा सबूत हुआ तो क्या आप मेरा साथ छोड़ देंगे? देव ने वसुधा की आंखों में देखकर कहा, पागल हो क्या वसुधा? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
मेरा भरोसा तुम्हारे लिए इतना छोटा है क्या? चाहे कोई भी सबूत आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार और तुम्हारी सच्चाई पर यकीन है। वसुधा देव की बात सुनकर कुछ संभली, लेकिन फिर भी उसके दिल का डर खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ चंद्रिका अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। उसने अपने आप से कहा, अब खेल शुरू होगा। अब देव और वसुधा का रिश्ता मेरी चालों से हिल जाएगा। मैं देखती हूं कि देव कितने दिन वसुधा का साथ देता है। तभी उसके कमरे में कोई रहस्यमयी शख्स आया, जिसकी परछाई अंधेरे में छिपी थी। उसने चंद्रिका से कहा, तुम्हें जल्दी करनी होगी, वरना देव और वसुधा का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। चंद्रिका ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, सही कहा तुमने। अब वक्त आ गया है कि असली खेल खेला जाए। यही से असली कहानी की नई शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि अगले दिन पूरे परिवार के सामने ऐसा सच आने वाला था जिसने सबको हिलाकर रख दिया।